वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7 इंग्लिश एलियन हैंडबुक से जो चैप्टर नंबर 1 है टाइनी टीचर। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट आंट। एक ग्रब को पूरी चींटी बनने में कितना टाइम लगता है। अब ग्रब क्या होता है? जो चींटी के जो अंडे होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बच्चा होता है, छोटी चींटी होती है, उसको ग्रब बोला जाता है। तो ये स्टेजेस होती हैं। तो इसको पूरी एक आंट बनने में कितना टाइम लग जाता है? लगभग 6-7 हफ्ते लग जाते हैं। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। इट टेक्स 3 to 6 वीक्स, 3 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक लग जाते हैं फॉर अ ग्रब, एक ग्रब को, टू बिकम एन कंप्लीट आंट। ठीक है, एक पूरी आंट बनने में, एक पूरी चींटी बनने में कितना टाइम लग जाता है? 3 से 6 हफ्ते के बीच का करीबन टाइम लग जाता है। वाई डू द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट। अब जो देखो, चींटियों में अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो चींटियों का जो काम है वो डिवाइडेड रहता है। किसी का काम है भैया ये रक्षा करेगी, डिफेंड करेगी, किसी का काम है ये क्लीनिंग करेगी, इसका काम है ये बिल्ड करेगी, इसका काम है ये बच्चों की देखभाल करेंगी। तो जो वर्कर आंट्स हैं, जो ग्रब में जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो अंडे होते हैं, उनको बाहर क्यों ले जाती हैं, उनका ध्यान क्यों रखते हैं? आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सुबह की धूप लगवाई जाती है, उनको गार्डन में ले जाया जाता है। जब आप लोग छोटे थे तो आप लोगों से कहा जाता था बेटा खेला करो, है ना, पार्क में जाया करो। तो होता क्या है, जब आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, तो आपकी बॉडी का डेवलपमेंट प्रॉपर होगा। उसी तरह से इन ग्रब को, ये जो वर्कर आंट्स होती हैं, ये इनको कहाँ ले जाती हैं? हवा में ले जाती हैं, ताकि उनको थोड़ी एयर मिले, थोड़ी सनलाइट मिले और फ्रेश ऑक्सीजन मिले, ताकि उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो यहां देखो, द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट डेली, वो उनको डेली ले जाती हैं, किसके? ताकि उनके लिए एक्सरसाइज हो पाए, उनको एयरिंग यानी हवा मिल पाए, और उनको सनशाइन यानी धूप मिल पाए। तो यानी कि जैसे ही छोटे बच्चों में हमारे साथ होता है, वैसे ही जो आंट्स आंट्स वर्कर होती हैं वो छोटे बच्चों के लिए, ग्रब्स के लिए करती हैं। नेक्स्ट, वॉट जॉब्स आर न्यू आंट्स ट्रेंड फॉर। अब जो नई नई चींटियां तैयार होती हैं उनसे क्या क्या काम करवाए जाते हैं, उनको क्या क्या काम दिए जाते हैं। चिल्ड्रन, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा जो आंट की कॉलोनीज होती है बड़ी सोशल होती है, उसमें सबके काम डिवाइडेड होते हैं। वर्कर का काम है अपना काम करना, क्वीन का काम है एग देना, और सोल्जर जो है उनका काम है डिफेंड यानी कि रक्षा करना। तो सबके अलग अलग काम है। तो अब ये पूछ रहा है जो नई नई आंट बनती हैं, अभी अभी नई नई चींटी, उनको क्या काम दिया जाता है? न्यू आंट्स आर ट्रेन्ड बाय द ओल्ड आंट्स। भाई आपको आपको ट्रेनिंग कौन देता है? आपकी मम्मी देती हैं। आपकी मम्मी को ट्रेनिंग किसने दी थी? उनकी मम्मी ने दी थी। तो जो पुरानी मम्मियां हैं वो अपने बच्चों को क्या देती हैं? ट्रेनिंग देती हैं। ऐसे ही जो ओल्ड आंट्स हैं वो नई आंट्स को, नई चींटियों को ट्रेनिंग देती हैं, और उनको किस काम पर रखती हैं? किसी से काम, वर्किंग वाला काम करवाया जाता है, किसी से क्लीनिंग वाला काम है, सोल्जर को सोल्जर वाला काम दिया जाता है, और किसी से भाई तुम आंट हिल, आंट हिल का मतलब है जिसमें वो रहती है, बिल्डर वाला काम। तो मतलब सबको अलग अलग काम दिया जाएगा। नेक्स्ट, नेम सम अदर क्रीचर्स दैट लिव इन आंट हिल। आंट हिल का मतलब है वो जो बरोसी होते हैं जिसमें चींटी वगैरह रहती हैं, उसमें चींटियों के अलावा और कौन रहता है? उसमें बीटल भी रहता है और ग्रीन फ्लाई भी रहती है। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन आंट हिल्स आर, कौन कौन रहते हैं? एक तो बीटल रहते हैं और एक रहती है ग्रीन फ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट, मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर। यानी कि ये कह रहा है कि ये जो चींटियां होती हैं इनसे हमें कौन सी 3 बातें सीखने को मिलती हैं। देखो, एक बात तो हमको सीखने को मिलती है कि यार ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं कि नहीं होती। दूसरा, कभी भी ये लाइन नहीं तोड़ती हैं, आपने देखा होगा लाइन से चलती हैं, तो मतलब डिसिप्लिन सिखाती हैं। तीसरा, ये दिखाती हैं कि किस तरह से ये केयर करती हैं, लालन पालन पोषण कैसे करती हैं छोटी बच्चों का। ठीक है, मतलब केयर कैसे करते हैं। तो ये तीनों चीजें सीखने वाली हैं चींटियों से। तो इसी बात को हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। 3 थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम टाइनी टीचर, यानी कि आंट से, चींटियों से हम क्या सीख सकते हैं? नंबर 1 हार्डवर्क सीख सकते हैं, नंबर 2 हम डिसिप्लिन सीख सकते हैं, एंड केयर फॉर द यंग वंस। यंग वंस मतलब छोटे बच्चों की किस तरह से केयर की जाती है वो सीख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस इफ यू कीप आंट एज पेट्स। आपने देखा होगा हमारे घरों में डॉग रहता है, किसी कोई पेट कैट रखता है।
अगर हम चींटियों को एज अ पेट रखें तो हमको क्या प्रॉब्लम होगी? एक तो भाई जहां कहीं भी हमारा खाना आएगा वो उस खाने को खा जाएंगी, खराब कर देंगी, कंटेमिनेट कर देंगी। दूसरा, अगर ज्यादा चींटियां होंगी तो कभी कभी चींटियां काट भी लेती हैं, है ना, हमें ही काट लेंगी, तो ये प्रॉब्लम्स होंगी। इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख दो। देयर माइट बी सेवरल प्रॉब्लम, सेवरल मतलब कई सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी इफ वी कीप आंट एज पेट्स, अगर हम उनको एज अ पेट रखेंगे। क्या? नंबर 1, दे वुड स्टार्ट ईटिंग आवर फूड, वो हमारा खाना खाना चालू कर देंगे, देख रहे हो। दूसरा, दे बाइट, और वो हमको काट भी सकती हैं। चिल्ड्रन, अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो मेरे भाई प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ बीज फाइंड नेक्टर, जब किसी बीज को या आंट को नेक्टर मिल जाता है तो उसकी लोकेशन ये दूसरी आंट को कैसे बताती है, मतलब कैसे ये बात करती हैं। तो यहां पे पहले इस फिगर को देखो। एक्चुअली आपने कई बार देखा होगा चींटियों को इस तरह से आपस में बात करते हुए। इनके आगे ना एंटीना टाइप लगा रहता है एक, जिसको फीलर बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो एंटीना है ये दूसरे के एंटीना, जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं तो मैं कुछ मुंह से बोल रहा हूं, आपके कान उसको सुन रहे हैं, ये यहां से कुछ बोलेगा, इसके कान उसको सुनेंगे, तो हमारा कम्युनिकेशन इससे होता है। और चींटियों के केस में कम्युनिकेशन कैसे होता है? इस एंटीना की वजह से होता है, इस फीलर की वजह से, ठीक है। तो आंसर देखो, आंट्स कम्युनिकेट अबाउट फूड टू देयर फेलो आंट्स, अगर उनको पता चल जाए कहीं पे भाई फूड पड़ा हुआ है तो वो अपनी फेलो आंट्स को, अपने साथियों को कैसे बताएंगी? बाय टचिंग वन अनदर्स फीलर्स। फीलर का मतलब है वो जो एंटीना सा लगा रहता है आगे की तरफ, जो सेंस कर लेता है, उसके थ्रू वो एक दूसरे से कम्युनिकेट यानी बात कर पाती है। अब ये क्वेश्चन है चिल्ड्रन कॉम्प्रीहेंशन चेक स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में दिया हुआ है, द स्टोरी ऑफ आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। तो ये पूछ रहा है, जो अंडरलाइन है, ये जो इटैलिक्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? ऑलमोस्ट अनट्रू का मतलब है हाईली एक्सेजरेटेड। जब किसी बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जाए तो वो ऐसा लगता है कि यार ये सच नहीं है। नेक्स्ट, 2 फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। नंबर 1, एन आंट इज द स्मॉलेस्ट। आंट, चींटी जो है छोटी सी क्या है? कॉमनेस्ट एंड वाइजेस्ट इंसेक्ट है, जो है ना, है तो कॉमन लेकिन वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होती है, वाइज होती है। नेक्स्ट देखो, वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ। हमको चींटियों के बारे में बहुत सारे फैक्ट पता है, क्यों? बिकॉज देयर आर पीपल हु हैव केप्ट आंट एज पेट्स, क्योंकि कई बार लोगों ने उनको एज अ पेट रखा है और उनको क्लोजली ऑब्जर्व किया है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इन वॉट वेज एन आंट लाइफ पीसफुल। आंट की जो लाइफ होती है चींटियों की, वो इतनी शांति भरी क्यों होती है, इनमें लड़ाइयां क्यों नहीं होती? एन आंट्स लाइफ इज पीसफुल बिकॉज ऑल ऑफ देम डू देयर वर्क ब्रेवली। अपना काम ब्रेवली, बहादुरी से करती हैं, ऑनेस्टली, ईमानदारी से काम करते हैं, इंटेलिजेंटली मतलब बड़े बुद्धिमानी से काम। दे डू नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स वर्क। और जो चींटियां होते हैं एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते कि भाई ये मैं करूंगी, ये मैं करूंगी, सबका काम बटा हुआ होता है, इसलिए ये लोग इतने पीसफुल होते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। विच आंट लेज एग्स। जो अंडे देने का काम होता है वो कौन सी आंट करती है? वर्कर, क्वीन, सोल्जर या बीटल। अपने आंसर में बस आप A, B, C या D लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।